ये कुदरत का निजाम है। वर्ल्ड कप में पाकिस्तान का हो गया था काम तमाम, पर फिर पीछे से आया कुदरत का निजाम। भाई ये कुदरत का निजाम है कि पाकिस्तान सेमीफाइनल में आ गया है। और बहुत ट्रोलिंग हो रही है इंडिया की, इंडिया के फैंस की, क्योंकि हम कह रहे थे कि पाकिस्तान बहुत पहले बाहर हो गया था। भाई बाहर तो आप पहले ही हो गए थे, पर जैसे कि आदत है वो घुसपैठ करने की वापस नहीं, वो हमने लक्ष्य मूवी में देखा था, ओमपुरी साहब ने कहा था पाकिस्तानी एक बार अगर लौट जाते तो वापस दोबारा आते हैं। तैयार रहना, डट के रहना। तो पाकिस्तान देखिए, मतलब बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान सेमीफाइनल में आ गया है और पीछे से आया है, लेकिन अच्छा खासा जिम्बाब्वे से हार कर सब लोगों ने कह दिया था कि पाकिस्तान तो देखिए इस वर्ल्ड कप से बाहर हो गया। तो हमने भी ये कह दिया था, शोएब अख्तर साहब ने भी ये कह दिया था। अरे बाबर भाई ने चॉकलेटें उठा ली थी, कह रहे सबको जाके देना है घर पे। हाँ, बाबर भाई एक तो जाकर जब हारने के बाद एक तो वहां पर जो पूरी टीम को बिठाकर वो देते हैं ना राष्ट्र के नाम संदेश कि आप बहुत बढ़िया खेले, कोई इसको नहीं बोलेगा, नवाज को कोई कुछ नहीं बोलेगा, कोई कुछ नहीं कहेगा। सारी गालियां रिजवान और बाबर साहब खुद खा रहे हैं अभी तक, लेकिन वो यही तरीका है ना कि भाई उनको कोई कुछ ना बोले। देखो भाई, कोई किसी को इंडिविजुअली कुछ नहीं बोलेगा, खासकर हमें और हमारे रिजवान भाई को कोई कुछ नहीं बोलेगा। हम वहीं शुरू में जाएंगे, अपनी टीम के लिए एकदम एंटी नेशनल बैटिंग करेंगे, क्योंकि जब तक हम टिके रहेंगे तब तक ये टीम हार सकती है। हाँ, पर कुछ भी कहिए, बाबर आजम की फॉर्म काफी खराब चल रही है। रिजवान भाई ने भी कुछ उखाड़ कर नहीं दिया इस वर्ल्ड कप में, लेकिन उसके बावजूद भी पीछे से पाकिस्तान ने वापसी करी है, वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुंच गया है। और इस वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए पाकिस्तान फैंस जो इतना खुश हो रहे हैं, यार इनके हाथ में था क्या, पहले ये तो बता दो। वही तो मैं कह रहा हूं, आप लोग दूसरों की मदद से आप लोग यहां पर पहुंचे हो। और मुझे एक बात बताओ, इन लोगों ने अभी तक पॉइंट्स टेबल की स्टैंडिंग, ये इंडिया को कैसे ट्रोल कर रहे हैं यार। अरे भाई पॉइंट्स टेबल को छोड़ दो, पॉइंट्स टेबल ना जैसे पाकिस्तान क्वालिफाई करी, मतलब अपना मैच जीत गया, इंडिया का मैच बाकी था। हाँ। उस टाइम पे इन्होंने स्क्रीनशॉट निकाल दिया, पाकिस्तान ऊपर है, नंबर 1 पे पहुंच चुका है। उसके बाद नीचे आगे लिख रहे हैं बाप तो बाप होता है, तो उसको मैं क्या समझूं? मतलब अगले मैच के बाद इंडिया ऊपर हो गया। आपको अब जवाब मिला या नहीं मिला? टेबल टॉपर कौन है आप ये देख लो जाके कि बाप कौन होता है। फिर अगर आपको इसी शब्दों पे आना है, इन्हीं रिलेशंस में आना है, तो फिर आपको आपका जवाब मिल जाएगा। हमें गाली देने से कोई खास फर्क पड़ नहीं रहा है। नहीं देखिए, आप कुछ भी मानिए, चाहे आप हिस्ट्री की किताब उठाकर देखिए या कुछ भी देखिए, या अपना इतिहास उठा लीजिए, आपका वैसे भी इतिहास 1947 के बाद ही शुरू होता है। सही बात है। हमारा इतिहास काफी पुराना है। पर मैं ये कह रहा हूं कि भाई देखिए, बाप कौन है बेटा कौन है इस पे नहीं जानते, क्योंकि डीएनए कराएंगे तो सबको पता चल जाएगा। पर मुद्दा ये है कि आप सेमीफाइनल में पहुंच गए हो। पाकिस्तान का सेमीफाइनल में पहुंचना वर्ल्ड कप के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि इस वर्ल्ड कप में जो ऐसा लग रहा था कि यार नहीं, वो जो राइवलरी है जो हमने फेंटी लगाई थी पाकिस्तान को, वो अब हम दोबारा नहीं लगा पाएंगे। तो इंशाअल्लाह हम दोबारा लगाने की कोशिश करेंगे, लेकिन हाँ, और उसमें हम दोबारा से लड़ेंगे, मतलब लड़ेंगे मतलब खेलेंगे। और हम तो चाहते हैं कि पाकिस्तान फाइनल में पहुंचे, क्योंकि पहली बात, अगर पाकिस्तान फाइनल में नहीं आएगी तो न्यूजीलैंड फाइनल में आएगी। उनसे हमें, मतलब वो पता नहीं उनकी शक्लें ऐसी हैं या क्या दिक्कत है, या केन विलियमसन, मतलब कई बार ऐसा होता है ना, केन विलियमसन की शक्ल देख रहे हो आप, देखो इतनी होमलेस शक्लें हैं उनकी कि जैसे तरस सा आ जाता है ना कि यार तुमने कोई ट्रॉफी नहीं जीती, चलो तुम हमसे जीत लो यार। जैसे पाकिस्तान की टीम में बाबर और रिजवान का जब तक विकेट पे टिके हुए हैं, वो बैटिंग कर रहे हैं, तब तक मतलब दूसरी टीम को एडवांटेज रहता है। वही हाल वहां पे केन विलियमसन का है। हाँ। आप उनको टिका के रखो, आप गेम में बने रहोगे। अब देखो, जिस रिश्ते के नाते आप हमें याद करते रहते हो, उस रिश्ते से मैंने बता दिया आपको कि ये आपके लिए प्रो टिप है, अगर आप इस पर काम करोगे शायद जीत जाओगे। लेकिन दिल बड़ा है ना, लेकिन बाकी बहुत कुछ बड़ा, बट मतलब हाँ, दिल गुर्दे फेफड़े। पॉइंट टेबल में हमारी रैंकिंग भी बढ़ी है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। लेकिन 4 गेम जीते हैं हम लोग यार। आप तो यार मतलब हम ना, हमारे केस में क्या होता था कि इंडिया जीतेगी तो इंडिया आ जाएगा, इंडिया ये गेम जीतेगी, इंडिया सेमीफाइनल में आ जाएगा, इंडिया फाइनल आखिरी मैच जीतेगी तो टेबल जो है वो टॉप करेगी। मतलब हमारे स्टेक्स ये थे, आपके स्टेक्स क्या थे? अगर साउथ अफ्रीका हार जाएगा तो फिर हम लोग आ जाएंगे। अगर इंडिया जो है साउथ अफ्रीका को हरा देगा तो फिर हम जो है बच जाएंगे, थोड़ा सा हमें एडवांटेज मिल जाएगा। लेकिन जिम्बाब्वे के लिए तो आपने कुछ चाहा ही नहीं। जिम्बाब्वे 1 रन से आगे चला गया। आपको जिम्बाब्वे को देखो, आपको मैं बताता हूं जिम्बाब्वे को हराते कैसे हैं। आप ना, एक अभी पीछे मैच गया इंडिया वर्सेस जिम्बाब्वे,
आप देखिए, आप अगर क्लिपिंग देखो उसकी, क्लिपिंग मैं कह रहा हूं, अगर आपके पास ऐप आप वो आती है, हमारे यहाँ पे इंडिया में होती है डिज्नी प्लस हॉटस्टार, आपका मुझे पता नहीं वहां पे अवेलेबल है नहीं है, बाकी अगर है भी तो थोड़ा पैसा ज्यादा लग जाएगा। मैं कहूंगा खर्चो, बहुत महंगी है, मैं चाहूंगा आप खर्चो, पैसे खर्चो उस पे, देखो कैसे जिम्बाब्वे जैसी टीम को खेला जाता है, उसके साथ खेला जाता है, मतलब उनके जस्ट अब ये कहेंगे तो फिर आप देख लो कि साउथ अफ्रीका टीम को कैसे हराया जाता है, वो मुझे समझ में, पर अगर आप भी साउथ अफ्रीका के पहले 5 ओवर मत देखना ये कहने में क्योंकि वहां पर उन्होंने आपके साथ खेला कर दिया था। पर बहरहाल पाकिस्तान सेमीफाइनल में पहुंच गया, और मैं क्यों चाहता हूं, मैं तो ये कह रहा हूं कि आपको लगता है कि नहीं इंडियन फैंस को बड़ा दुख हो रहा है कि पाकिस्तान सेमीफाइनल, दुख नहीं हो रहा सर, हमें आपके होने ना होने से पहली बात तो फर्क नहीं पड़ता, घंटा ठीक है। अच्छा, यहाँ पे क्या एडिटर साहब को हमने वो दिया सर, बेल बजा दीजिएगा, हमें ये वाला फर्क नहीं पड़ता। दूसरी बात मैं आपको बता दूं, अगर आप न्यूजीलैंड को हराते हो, फाइनल में पहुंचते हो, तो इंडिया को तो ये और बड़ी एडवांटेज है, क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल के अलावा एक भी मैच ऐसा नहीं है नॉकआउट वाले उसमें जिसमें पाकिस्तान ने इंडिया को हराया हो। यार एक तो इनके ना फैंस मुझे समझ में नहीं आते, मतलब 1996 का क्वार्टर फाइनल हो जहां पर वकार यूनिस साहब के 2 ओवर में 40 रन मारे थे अजय जडेजा ने और मैच खत्म कर दिया था। 99 में नॉकआउट में मुकाबला नहीं हुआ, हम जीते। 2003 में वो भी नॉकआउट नहीं था, पर फिर भी आपको याद ही है वो आज तक वो जो छक्का जो जा रहा है वो अभी भी ट्रेवल कर रहा है, अभी भी थर्ड मैन के ऊपर से, सचिन भाई। तो उसके बाद आप 2011 में सेमीफाइनल में हमसे खेले, आप वहां पर हारे। तो इंडिया का जो पाकिस्तान के साथ पीएम साहब भी आए थे ना, हमारे पीएम साहब भी बैठे भाई, लेकर गए ना वहां से, ऐसे तालियां भी बज रही थी, बाद में मोहाली में आए थे, बोले कि यहीं से चले जाएंगे वाया अमृतसर होते हुए इधर से निकाल पास पड़ता है ना, वहां से बॉर्डर पास पड़ता है, बस की टिकट हल्की सस्ती रहती है। तो मैं आपको बता रहा हूं कि जो नॉकआउट मैचेस में इंडिया का जो पाकिस्तान के साथ जो रिकॉर्ड है, वो अगर आप देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि इंडियन फैंस क्यों चाहते हैं कि पाकिस्तान ही फाइनल में पहुंचे, क्योंकि एक तो आपको फाइनल में हराने का मजा ही कुछ और है, खास तौर पर जब वर्ल्ड कप जैसी बात हो तो। मतलब देखो, जब पाकिस्तान को हम हराएंगे, फाइनल तक पहुंचेंगे, हम तो अभी भी ये दुआ कर रहे हैं कि अब पाकिस्तान जैसे तैसे लुढ़कते पुढ़कते गिरते फांदते जैसे तैसे आ गया है, ठीक है ना? पाकिस्तान को आदत है इस चीज की, ये तो बात माननी पड़ेगी। ये 1992 का जो वर्ल्ड कप जो ऑस्ट्रेलिया में इकलौता वर्ल्ड कप जो जीते हैं ना, ये इकलौता 50 ओवर वर्ल्ड कप, आप इकलौता, याद है ना आपको, एक ही जीते हो आप अभी तक, वो वाला भी ये ऐसे ही कूदते फांदते इधर से उधर से निकलते हुए ये जीते थे। पर यहाँ पर T20 तो जीता है, पर मैं कह रहा हूँ 50 ओवर वाला एक ही जीता है। तो T20 वर्ल्ड कप की तो चलो बात अलग कर देते हैं, पर मैं ये कह रहा हूँ कि आप लोगों का जो जिस तरीके से आप लोग इस बार भी पहुंचे हो, आपको इनको लग रहा है 1992 की वापसी हो रही है, तो हमें भी लग रहा है, हमें भी लग रहा है 2011 की वापसी हो रही है। हमारे वहां धोनी भाई ओरियो बना बना के वो ऐसे हो गए, मतलब ओरियो बोलना चोरियो बोलना, नहीं आए चोरियो, पता नहीं क्यों हो रही हो, क्या हो रही हो ये हमें समझ में नहीं आ रहा। लेकिन देखिए, दोनों ही देशों के जो फैंस हैं वो 2011 और 1992 से कंपैरिजन कर रहे हैं। अब ये तो बाद में पता चलेगा कि कौन सी टीम फाइनल में पहुंच रही है, किस तरीके से कौन सी टीम जीतेगी। ये तो देखिए कुदरत का निजाम है, देखिए कुदरत का निजाम अपनी जगह। मैं कह रहा हूं कि हमारे फैंस जो है वो कह रहे हैं इंडिया वर्सेस पाकिस्तान फाइनल हो, है ना? हाँ। इनके फैन कह रहे हैं इंडिया हार जाए सेमीफाइनल अब, क्योंकि डर लग रहा है ना भाई, यही फर्क है बस। डर बड़ी चीज है, ये डर रहना भी चाहिए, पर मैं आपको अब दूसरी बात बता देता हूं कि ये पाकिस्तान जो धीरे धीरे से ऐसे लुढ़कते और तुक्के से ये जो सेमीफाइनल में पहुंचा है, कुदरत का निजाम, अच्छा कुदरत के निजाम से जो पहुंचा है, वहां पर मुझे लगता है कि पाकिस्तान को एक काम जो सबसे पहले करना चाहिए, क्या? वो है नेदरलैंड्स के सारे प्लेयर को PSL का कॉन्ट्रैक्ट दे देना चाहिए। क्या बात है, क्या बात है, ये बात है। क्योंकि देखिए IPL का कॉन्ट्रैक्ट तो उन्हें मिलता नहीं, IPL का कॉन्ट्रैक्ट तो उनके पास भी इन्हें भी नहीं मिलता। इसको काट दीजिए, ये तो थोड़ा सा दिल दुख सकता है उन लोगों का। पर मैं कह रहा हूं कि क्योंकि IPL में मतलब पाकिस्तान, नेदरलैंड, ये जितनी भी छोटी टीम है, इनके खिलाड़ियों को हम पिक नहीं करते, तो आप कर सकते हो। तो मुझे ऐसा तो लगता है कि PSL में देखिए छोटी लीग में ऐसे छोटे खिलाड़ी, मतलब अच्छे क्रिकेटिंग स्किल वाले खिलाड़ी, मतलब आप नेदरलैंड से खेलोगे, लीडे आएंगे, तो मतलब इस तरीके से आपके मतलब बढ़िया लगेगा ना, वो PSL में लीडे लग जाएंगे, तो मतलब आप वो कर सकते हो। दिल छोटा नहीं करना है आपको, हाँ, मतलब बाकी जो भी छोटा है या नहीं है उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, पर दिल भी छोटे हैं, हाँ, पर दिल आपको बड़ा करके खेलना है, क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान को फाइनल में पहुंचाना है। ये दोनों ही देशों के, वैसे कुछ देशों के फैंस उधर भी, मतलब मैं कुछ लोगों से मिल रहा हूं वहां पर, पाकिस्तान के फैंस से, उनसे बात वगैरह हुई मेरी,
तो वो कह रहे हैं कि नहीं, हम भी चाहते हैं कि इंडिया और पाकिस्तान का फाइनल हो। हाँ, मतलब मेरी भी ऐसे ही बहुत सारे लोग जो हैं डीएम के अंदर घुसे पड़े हैं इस टाइम पे। घुसपैठियो मतलब कहने का मतलब कि आप डीएम में रिक्वेस्ट में आ गए हैं। और उसके बाद मैंने यही कहा, बहुत लोग जो आराम से तमीज से बात कर रहे थे उनसे मैंने बहुत प्यार से बात करी, और उन्होंने भी बाद में बड़े प्यार से बोला कि नहीं यार, ये तो देखो मस्ती मजाक वाली बातें हैं, बैंटर है, ये इंडिया पाकिस्तान की राइवलरी चलती रहे तो मतलब मजा आता है गेम के अंदर भी, वरना तो वही नीरस गेम्स है, वरना क्या फायदा, आप वही देखते रहेंगे, हम भी पाकिस्तान जिम्बाब्वे, क्या फायदा है मतलब वैसे गेम, मतलब कि एक रन से हार रहे हैं, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, मतलब वही जिम्बाब्वे और ये सब बातें चल रही बाबर सेंचुरी मार रहे हैं, वहां से फॉर्म में वापस आ रहे हैं, उसका कोई फायदा नहीं है। तो वो कहते हैं देखो मजा इसी में आता है कि इंडिया और पाकिस्तान के फैंस आपस में इस तरीके से ही बातचीत करते रहे, मजा आता है, लेकिन गाली गलौज में उतर आता है यार, गाली गलौज नहीं करनी यार, बिल्कुल मजे से रहना है, बैंटर बने रहना चाहिए। लेकिन एक चीज का क्रेडिट मैं देना चाहूंगा पाकिस्तानी फैंस को, जब हमने पाकिस्तान को क्रिटिसाइज किया, मजे लिए इनके, इन्होंने हमें गालियां दी, व्हिच इज ओके, मतलब हम विल टेक इट इन आवर स्ट्राइड, तो भैया है ना, मतलब लेकिन जब हम ऐसा, जब रोहित शर्मा, विराट कोहली, इनके फैंस को जब हम बोलते हैं ना कि भाई ये अच्छा नहीं कर रहे, वो अच्छा नहीं कर रही, ये इनिंग खराब थी, ये गलती कर दी, वो यार हमारे मतलब कहां घुस के किन किन चीजों पे, पुरानी चीजों पे गालियां दे रहे होते हैं, मतलब हमारे फैमिली मेंबर्स के पास घुस जाते हैं, वहां गालियां दे रहे होते हैं। तो यहाँ तो मैं उनको क्रेडिट देना चाहूंगा पाकिस्तानी फैंस को। कुछ भी कहिए, देखिए फैंस से ही ये जो गेम है, ये जो बड़ा है, जो जितना बड़ा क्रिकेट का गेम है, ये फैंस नहीं किया है। और इंडिया पाकिस्तान को जो मैच देखने का, जो दोनों टीमों की तरफ, दोनों के जो फैंस हैं वो दिल से आते हैं, जैसा कि हमने देखा एमसीजी में क्या हाल था, मतलब ऑस्ट्रेलिया का जो मैच था आखिरी, इतने दर्शक ऑस्ट्रेलिया के ग्राउंड पर ऑस्ट्रेलिया के सपोर्ट में नहीं पहुंच रहे, जो कि इंडियन फैंस और पाकिस्तानी फैंस जिस तरीके से वहां पर पहुंचकर जो माहौल बनाया हुआ है इस वर्ल्ड कप का, वो काबिले तारीफ है। और आप कुछ भी कहिए, पाकिस्तान ने जिस तरीके से, और मैं आज भी मानता हूं, देखो मतलब बैंटर एक अलग है, पर मैं मानता हूं कि पाकिस्तान की टीम भी बढ़िया टीम है, स्ट्रॉन्ग टीम है। अभी तक रिजवान के चोट नहीं लगी, वो गए नहीं बाहर, और फिर वो उसके बाद वापस, वो जॉन सीना की तरह जो वापस आते हैं, पहले पिटेंगे फिर उसके बाद उठकर खड़े होंगे। तो अभी तक बाबर आजम और रिजवान के बल्ले से रन नहीं निकले हैं, पर अगर इनके बल्ले से रन निकल जाएं तो ये चाचा ताऊ जो इनकी टीम में है, सब बढ़िया खेल रहे हैं यार। नहीं यार, इफ्तिखार भाई तो बहुत बढ़िया खेल रहे हैं, हमने चाचा कहा था, मेरे को इसलिए याद से आ गया, पता नहीं क्यों। खैर, लेकिन ये सारी पाकिस्तानी टीम के अगर परफॉर्मेंस को हमने सम अप करना हो, तो हर्षा भोगले साहब ने जो एक बात बोली थी कुछ दिन पहले, वो बहुत सही, मतलब एकदम एप्ट बैठती है। वो कहते हैं जब आप पाकिस्तान से एक्सपेक्टेशंस लगा लेते हो, ये खराब कर देते हैं, इनके बस की कुछ नहीं रहती। मतलब हर्षा भोगले की जगह कोई और होता तो कह देते कि हक देते हैं, मतलब वो हर्षा भाई हैं, पॉलिश्ड आदमी है वो यार, बड़े इंग्लिश बड़ी अच्छी है उनकी। तो वो बाकी उन्होंने कहा था कि जब आप इनसे एक्सपेक्टेशन नहीं लगाते हो, व्हेन दे आर मतलब पुश्ड अगेंस्ट द वॉल, तब ये बताएंगे आपको कि ये इनका कैरेक्टर क्या है और ये कौन है। तो इस बार जो पाकिस्तानी टीम है, इन अ वेरी लॉन्ग टाइम, ये सारे मजाक से हट के बात है, इन अ वेरी लॉन्ग टाइम पाकिस्तान की ये जो टीम है, इसमें बहुत वक्त के बाद एक फाइटिंग स्पिरिट दिख रही है। नहीं, फाइटिंग स्पिरिट तो है, जहां तक अगर आप 2014 2016 वाली टीम्स की अगर आप बात करो तो वो बहुत बिल्कुल वन साइडेड मैचेस थे। और मजेदार बात यह है कि चाहे वो दुबई का ग्राउंड हो, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया के ग्राउंड्स हो, कुछ भी कहिए, इंडिया और पाकिस्तान के जो मैचेस हैं वो टक्कर की वहां पर राइवलरी देखने को मिल रही है। एशिया कप में भी 1-1 रहा था, यहां पर हम 1-0 से आगे हैं, दुआ करेंगे कि 1-0 से आगे नहीं 2-0 से आगे रहेंगे अगली बार अगर मैच होगा, क्योंकि इस 1-1 का कोई फायदा नहीं है। चैंपियंस ट्रॉफी में भी इसी वजह से हमने 1-1 करा दिया था, और फाइनल में इनका 1 लेकर ये लोग आज तक उस बात को गा रहे हैं। ये इस बार नहीं होना है, तो इस बार नहीं होना, इस बार कप्तान हमारे अलग है, रोहित शर्मा है। और कुदरत का जितना भी निजाम है सर, यहीं तक था आपको यहां तक पहुंचाने का, क्योंकि लेट्स फेस इट, कुदरत का निजाम क्यों इतना ट्रेंड कर रहा है? इसको कुछ ऐसे करते, कुदरत का निजाम वर्सेस प्रकृति का नियम, कुछ ऐसे मतलब कुदरत का निजाम इस टाइम पर ट्रेंड इसलिए कर रहा है क्योंकि पाकिस्तान ने, ऐसा नहीं था कि पाकिस्तान बाहर हो गया था शुरुआत में ही अगर अपने मैचेस के, तो उसके बाद पाकिस्तान ने कोई सेकंड विंड नहीं दिखाई है। पाकिस्तान ने सिर्फ अपने अपने मैच जीते जो उनके हाथ में था, और वो तो हर टीम जो भी अच्छी टीम मानी जाती है उसकी एक्सपेक्टेशन ही थी ना यार कि वो साउथ अफ्रीका को भी हराएगी, बाकी मैचेस को। लेकिन जिस तरीके से बाकी के सारे जो रिजल्ट्स उनके फेवर में गए, वो है असली कुदरत का निजाम। तो सकलैन मुश्ताक साहब को, सक्की भाई ने ये जो बात बोली थी कुदरत का निजाम, मजा तो आया उसमें। पर चलिए, यही रीजन है कि इंडिया, पाकिस्तान, इंग्लैंड और न्यूजीलैंड 4 टीमें सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। पाकिस्तान का मुकाबला है न्यूजीलैंड से,
हमारी बोगी टीम है न्यूजीलैंड, उसको देखते के साथ ही हमारी शक्तियां आधी हो जाती हैं, समझ में नहीं आता। उनके मिचेल सेंटनर, ईश सोडी जैसे स्पिनर चढ़ चढ़ के ऐसे बॉलिंग करते हैं जैसे हमने शेन वॉर्न को इतना मारा था यार, मतलब हमारे बैट्समैन ने। हाँ मतलब यार ये कौन से बॉलर आते हैं, दिक्कत क्या होती है, इनके बॉलर इतने बड़े हो जाते हैं, इनके ये जो बैट्समैन है ये छोटे छोटे से, मतलब छोटे तो नहीं है, लंबे लंबे बैट्समैन है इनके, पर यार इनके कोई रिकॉर्ड नहीं होते। इंडिया के अगेंस्ट ये सब चल जाते हैं। तो हम चाहते हैं कि पाकिस्तान उन्हें हराए। बाकी अगर आपको इंग्लैंड से डर है, क्योंकि इंग्लैंड तो आपकी धरती पर ही आपको हरा कर गया था, हाँ। उसको हम संभाल लेंगे। हमारे पास है उनका चीट कोड, उनको ये जो मार्क वुड की लकड़ी नहीं बना दी ना हमने। क्या बात बोली है। तो मतलब ये जितना भी पेस वेस दिखा रहे हैं मार्क वुड, तो वो सब हम हैंडल कर लेंगे यार, तेरा कर लेगा हैंडल, कोई दिक्कत नहीं है। इंडिया और पाकिस्तान का फाइनल तो बनना चाहिए यार। इंडिया पाकिस्तान के फाइनल के लिए दुआ कीजिए दोनों टीमें जो हैं। और इंडिया पाकिस्तान का फाइनल हुआ तो मैं भी पहुंच जाऊंगा मेलबर्न, वीजा आ गया मेरा, अकेला पहुंच जाऊंगा यूं कैमरा लेकर, यूं इस तरीके से बात करते। आप डेडिकेशन देखें इस आदमी की, आप देखें कितना मेहनती आदमी है। आप और किसी के लिए नहीं, हमारे भाई जो हैं, बड़े भाई, इनके लिए इंडिया और पाकिस्तान के जो ये फाइनल है उसके लिए दुआ कीजिए। दोनों टीमें अपना अपना सेमीफाइनल जीत जाए। बाकी आप खाली इंडिया के लिए दुआ करें, पाकिस्तान हार जाए, उसमें भी हम काम चला लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, मतलब अब हम समझ सकते हैं उस चीज को। देखो हमने लॉजिक तो वही है। हमने आखिरी बार लोगों से दुआ करने के लिए कहा था जब बांग्लादेश इंडिया के मैच के बीच में बारिश आ गई थी और हमने कहा था कि बीच में ब्रेक है, दुआ करो कि बारिश हटे और इंडिया आके फटाफट विकेट ले। और पाकिस्तान की दुआओं को खत्म होने का भी कोटा तो पूरा हो गया ना। अब तक इतनी दुआएं कर रहे थे ये लोग हर मैच में, सेमीफाइनल के लिए तो कर रहे थे, ये तो कह भी नहीं रहे थे एक बार भी कि जीतेंगे, तो इनका तो हो गया। सेमीफाइनल तक पहुंचने के लिए आपकी दुआओं का कोटा हो गया है खत्म। अब आप अगले वर्ल्ड कप के लिए दुआ करना शुरू करें, आपका घड़ा भरता रहेगा। तो चलिए, कुदरत के निजाम पर ये थी हमारी वीडियो। अनकट को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि कुदरत का निजाम ये भी है कि आप जहां पर बढ़िया कंटेंट मिलता है उसको शेयर, सब्सक्राइब, लाइक करना बहुत जरूरी है। तो अनकट को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक, सब पर आप लाइक शेयर कर लीजिए। बाकी मेरा नाम है चयन रस्तोगी, मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है @चयन रस्तोगी। मैं हूं अभिषेक मनचंदा, मेरा इंस्टा हैंडल है @abhishek_manchanda_। प्यार बनाए रखिएगा, गालियां मत दीजिएगा, गालियां हमें भी आती है लेकिन प्यार हमें पहले आता है, वो बनाए रखिएगा। आप देख रहे हैं अनकट।